हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि एक टेक्निकल ग्लिच है, उसकी वजह से अभी हमारे डीएस साहब जो है, मेरी कॉल पे भी बात हुई है और कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग सब प्रार्थना करिए कि आज प्रभु का ये वचन हम सुनने पाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं भाई साहब, हमारे डीएस साहब गुड मॉर्निंग खुदावंद के अनुग्रह के लिए और उसकी करुणा और उसकी दया के लिए, क्योंकि वास्तव में खुदावंद ही है जो अनुग्रहकारी है, दयालु है और मिलन से सुख करने वाला है जो हमारे परमेश्वर है। भाई साहब वॉइस थोड़ी सी वॉइस धीमे है आपकी, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी। हालेलुया हालेलुया। क्या मेरी आवाज आ रही है? भाई एलिक आपको आवाज आ रही है भाई साहब की? हम खुदावंद का धन्यवाद दें एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा और उसकी दया के लिए, क्योंकि वास्तव में खुदावंद ही है जो अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हम सब खुदावंद की इबादत में सहभागी हों। धन्यवाद देते हैं भाई आशीष के लिए, भाई अलेक्स सिंह के लिए, सिस्टर उषा जॉनसन के लिए, उनके परिवार के लिए। हम सब दुआ में अपने सर को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक मालिक, हमारे रचने वाले प्रभु परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। खुदावंद आज की संध्या की इस बेला में पिता आपने हम सबको ये अवसर दिया कि हम आपकी महिमा करें और आपके जलाल अपने जीवनों से जाहिर करें। भाई रोहित के लिए आपका शुक्र करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद की अपनी अनुकंपा इनके ऊपर, इनके घराने पे बना के रखे। जो भी इबादत है खुदावंद आपकी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो, यीशु के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुदावंद की महिमा करेंगे और उसकी महिमा के लिए हम सब कुछ गीतों को खुदावंद की हुजूरी में गाएंगे।
हालेलुया। Praise the Lord. Jesus, thank you, Lord. यीशु जो साथ है, कैसा से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, कैसा से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh सलाम गाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। प्रेम द लॉर्ड। शालोम शांति और सलाम गाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। ईमान के साथ, आनंद के साथ कमालो तुम हो जाओ तैयार, गहरा अंधियारा दिया जलाना है। उठो जवानो तुम हो जाओ तैयार, गहरा अंधियारा दिया जलाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की इस ताकत पर विजय को पाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की इस ताकत पर विजय को पाना है। Hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. आत्मा मरता, हालेलुया आत्मा मरता, पवित्र आत्मा मरता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मरता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मरता, पवित्र आत्मा मरता, हालेलुया आत्मा मरता, पवित्र आत्मा मरता।
यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। देखते हैं लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कैसे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus. नाम की करे, इस नाम से दीवाना करे, नाम को गुणगान करे, इस नाम से गिरफ्तार करे, इस नाम की जय जय करे, इस नाम से मान करे, नाम की नाम करे। नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, तो हालेलुया, तो हालेलुया, तो हालेलुया। Praise the Lord. तो हालेलुया, तो हालेलुया, तो हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the हम Lord. खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के तमाम दास उदासियों के लिए, और विशेष तौर पे हम सब खुदावन का शुक्र करें कि खुदावन ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम खुदावन की महिमा और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हों। Praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद। आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे
हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरी स्तुति आराधना करते हैं हम तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Lord. मैं करूं आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मैं करूं आराधना करूं दिल से नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी आ जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। हर दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला
दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द मैं लॉर्ड। विश्वास करता हूं कि हम सब परमेश्वर में आनंदित हैं और आशीषित हैं। हमारे जो हम सब खुदावंत के कलाम से देखेंगे हबक्कूक नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, हबक्कूक नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेकर उसकी 19वीं आयत तक। हबक्कूक नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आकाश दयाल से मेहरबानी से पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी परमेश्वर की कलाम में से निकालेंगे पढ़ने के लिए हबक्कूक नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत से और उसकी 19वीं आयत तक। हबक्कूक नबी की पुस्तक चैप्टर 3 द वर्स 17 to 19। वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बहुमूल्य है, वह मेरे पाँव हरिण के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रभु अपने कलाम को पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू भाई आकाश। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यताओं को शून्य कर पिता होने दे। बाप की इस पल से मेरे मुख से जो निकले वो तेरा कलाम हो यीशु, तेरे लोगों के लिए हो। और खुदावंद मन फिर आपका आत्मा तेरा कल्याण और खुदावंद तेरी बरकत लेकर आए यीशु के नाम से। मैं तो खुदाई कलाम में लिखा है, हबक्कूक नबी जो है मुझे और आपको जीवन का सार समझा रहा है। मैं और आप अक्सर अपनी जिंदगी में हताश और निराश रहते हैं। किस चीज के लिए? कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है। जब मैं और आप देखते हैं संसार में दूसरों की खुशियां, जब मैं और आप देखते हैं संसार में दूसरों का धन, जब मैं और आप देखते हैं संसार में दूसरों के रोजगार, जब मैं और आप देखते हैं संसार में दूसरों के बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मेरे और आपकी जिंदगी जो है वो निराशा से, हताशा से और परेशानियों से घिर जाती है। मैं और आप बार बार खुदावन से सवाल पूछते हैं, खुदावन उसके पास तो ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं? मेरी तो कंपैरिजन की जो आत्मा है कहीं ना कहीं मेरी आपकी जिंदगी में से मेरी आपकी खुशियों को, मेरी आपकी बरकतों को और मेरी आपके पेशेंस को छीन ले जाती है। मैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने जिंदगी में देखा है निराश होते हुए, हताश होते हुए, बेचैन और निराशावान होते हुए। मैं तो कई बार जिस परिस्थिति से मैं और आप गुजर रहे हैं, मैं और आप तो गुजर ही रहे हैं,
लेकिन दूसरे जो हैं, कुछ तो हम खुद दूसरों को देखकर डिप्रेशन में आते हैं, दूसरों की खुशियों को देखकर डिप्रेशन में आते हैं, दूसरों के घर को या गाड़ी को देखकर डिप्रेशन में आते हैं। दूसरा, कई बार लोग हमें खुद डिप्रेशन में लाते हैं। अरे तेरे पास तो ये नहीं है, तेरे पास तो वो नहीं है, तेरे पास तो कार भी नहीं है। अरे कब तक साइकिल पे चलेगा, कब तक इस पुराने घर में रहेगा, कब तक, अरे कब तक किराए के मकान में रहेगा। मैं तो अक्सर जो है, बहुत सारे लोग मुझे और आपको संसारिक आशीषों का उदाहरण देते हैं। देख वो कितना आशीषित है। देखना, हम लोग क्या करते हैं, जब बड़ी गाड़ी आती है, कोई घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये सब क्या है, खुदा की आशीष है, खुदा की बरकत है। लेकिन मेरे जी तो क्या जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो किराए पे रह रहे हैं, या जिनके पास अच्छा रोजगार नहीं है, क्या वो आशीषित नहीं है? मैं तो एग्जैक्टली आशीषों का या बरकतों का सही मायना क्या है। मैं तो अक्सर में और आप देखते हैं दूसरों के बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रोजगार, लेकिन मेरे आपकी जिंदगी में ये सौभाग्य नहीं है कि मैं और आप उनकी जिंदगी की नजदीकी को अनुभव कर सके। मैं तो इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कि परेशान ना हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बेचैन या हताश ना हो। जो बड़ी गाड़ी वाले हैं, बड़े घर वाले हैं, बड़े बंगले वाले हैं, मैं सच बताता हूं उनकी परेशानियां बड़ी हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अगर बाइक पे जा रहे हैं तो साइकिल वाला में देख के क्या कहेगा, काश मेरे पास होती। काश मेरे पास यार बाइक होती है, मजा ही आ जाता, पैरों से खींचना नहीं पड़ता। और जो बाइक वाला है, जो वो कार वाले को देखता है तो अरे खुदा बाप ऑल्टो ही होती है, कम से कम 4 पहिए की होती है ना, कम से कम 4 लोग बैठ के तो जा सकते थे। ऑल्टो होती तब भी काम चल जाता। जिसके पास ऑल्टो है, खुदा बाप ये ऑल्टो बहुत छोटी पड़ जाती है, खुदा बाप थोड़ी सी बड़ी होती है, स्विफ्ट डिजायर होती है या कुछ ऐसा होता तो मजा आ जाता है। मैं स्विफ्ट डिजायर इस टाइप की गाड़ी, और जिनके पास वो आ जाती है, खुदा बाप थोड़ा 7 सीटर होती है, या थोड़ा खुदा बाप नया मॉडल होता है, या कुछ और ऊंची गाड़ी होती है, एक्सयूवी होती है, वो बड़ा। मैं तो मनुष्य जो है किसी भी तरह से अपनी जिंदगी के अंदर संतुष्ट नहीं है। मैं तो कई बार में और आप देखते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने कुकर्म करके बड़े धन को कमाया, और हमें क्या लगता है, खुदा बाप मेरे डिपार्टमेंट में देखो ये भी है और मैं भी हूं, और मेरे पास मैं तो इतना पैसा नहीं कमा पा रही, मैं तो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा, और देखो इसने जो है उसमें कितना चोरी चकारी करके कितना बड़ा घर बना लिया। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, दूसरों की जिंदगियां मुझे और आपको कुछ ऐसी लगती हैं जैसे कि जब हाईवे पे चले हो, हाईवे पे आप देखेंगे बगल में बहुत बड़ा जंगल दिखाई देता है। आपने कभी बबूल के जंगल को देखा? बबूल का जंगल नहीं देखा कभी? बबूल का जंगल जो है वो दूर से देखोगे तो बहुत हरा भरा लगे, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो ना तो उनमें फल होते हैं और ना ही उनके अंदर घुसने के लिए छाया होती है, क्योंकि उनके पेड़ जो है वो कांटों से भरे हुए होते हैं। मैं तो दूसरे की जिंदगी को मैं और आप जितना करीब से जानते जाएंगे उतना ही मैं और आप समझने पाएंगे कि कैसे सामने वाले की जिंदगी संसारिक आशीषों के पीछे भागते भागते, संसारिक लालसाओं के पीछे भागते भागते, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते भागते हताश और निराश हुई पड़ी है। मैं और आप दूसरे का बड़ा घर तो देख रहे हैं, लेकिन मैं और आप ये नहीं देख पा रहे कि उस घर के अंदर सच्ची शांति, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं। मैं तो हबक्कूक नबी मुझे और आपको बड़ी उत्तम बात सिखाते हैं जीवन की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे। मैं तो हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी तंगहाली के चलते, अपनी लाचारी के चलते, अपनी कमजोरी के चलते परमेश्वर को लांतान करते हैं,
और बार बार खुदावंद से सवाल पूछते हैं, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग क्या कहते हैं, खुदावंद तू मुझे अंबानी के घर में पैदा कर देता, खुदावंद तू मुझे शाहरुख खान के घर में पैदा कर देता, खुदावंद किसी अमीर आदमी के घर में पैदा कर देता तो मैं भी अमीर हो जाता। मैं सच बता रहा हूं। लेकिन हबक्कूक नबी मुझे और आपको सही आशीष और सही बरकत का फॉर्मूला दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे। मेरी तो अंजीर जो है वो इजराइल के जमाने में प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है। अंजीर जो है वो कॉस्टली फ्रूट्स में गिना जाता है। अंजीर का पेड़ जो है वो धनवानों के घरों पे लगा करता था। तो वो क्या कह रहा है, चाहे मेरी अंजीर की खासियत है कि अंजीर आने से पहले उसके फूल आते हैं। और फूल किस चीज को दर्शा रहे हैं? अगर अंजीर से पहले फूल आ रहे हैं तो आदमी क्या सोचेगा? अंजीर हैं? कि अब अंजीर आएगी। वो कह रहा है कि चाहे मेरी जिंदगी में बरकतों की कोई आशा भी ना हो, है ना, रोजगार हम करते हैं तो हमें उम्मीद क्या होती है, महीने के 30 तारीख को सैलरी आएगी आएगी, 1 तारीख को आएगी ही आएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे कोई होप ना हो मुझे आशीषों की कि मैं जिंदगी के अंदर संसारिक आशीषें पा भी पाऊंगा। वो कह रहा है चाहे होप ना हो, कह रहा है चाहे ना दाखलताओं में फल लगे और ना ही महीने की सैलरी आए। अंजीर का फल का मतलब क्या है? अर्निंग। वो क्या कह रहा है? चाहे अर्निंग की होप ना हो और चाहे अर्निंग ना ही आए, वो कह रहा है चाहे जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई का पौधा कैसा है? वो 12 महीने जो है हरा भरा रहता है। कभी भी आप चेक करोगे वो आपको कैसा लगेगा? हरा भरा। वो कह रहा है कि चाहे जलपाई का पौधे का मतलब क्या है? यहां पर जलपाई का पौधा बता रहा है वो ऐसे रिसोर्सेस, वो ऐसे रिश्ते जो मुझे और आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। आदमी को लगता है कि उसकी माँ उसे कभी धोखा नहीं देगी, उसका पिता उसे कभी धोखा नहीं देगा, उसका पति उसे कभी धोखा नहीं देगा, उसकी पत्नी उसे कभी धोखा नहीं देगी, बुढ़ापे में उसके बच्चे कभी उसे धोखा नहीं देंगे, या उसका मित्र उसे धोखा नहीं देगा। वो कह रहा है कि चाहे गारंटी क्यों ना हो और वो गारंटी जो है वो भी फेल क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी माँ मुझे छोड़ दे, चाहे मेरा पिता मुझे छोड़ दे, चाहे उन बेहतरीन रिश्तों से भी मुझे धोखा मिल जाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो क्या कह रहा है? चाहे आने वाली आशीष मुझे ना मिले, चाहे प्रेजेंट में जो डेली की इनकम है वो मेरे पास ना आए, चाहे 100% जो मेरे सोर्सेज हैं वो भी मुझे धोखा दे जाएं। कह रहा है चाहे खेतों में अन्न न उपजे। खेतों में अन्न का मतलब क्या है? परमानेंट इनकम। कि चाहे परमानेंट इनकम भी मेरे पास ना हो। फिर आगे कहता है चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे। उस जमाने में जो भेड़ बकरियां थी वो क्या थे? छोटे मोटे एसेट्स। जैसे आज हम थोड़ा सा ले लेते हैं ना, छोटी मोटी पॉलिसी करा दी, छोटे मोटे कि हाँ भाई जरूरत पड़ने पे ये क्या है। आदमी को उस जमाने में कैसे नापा जाता था? किसके पास कितनी भेड़ बकरियां हैं। आज हमें कैसे नापते हैं? कौन से कलर के, कौन सी ब्रांड के कपड़े पहने, कौन सी ब्रांड के शूज पहने, इसका घर कितना बड़ा है, इसकी गाड़ी कौन सी है ना। वो कह रहा है चाहे भेड़ बकरियां मेरी भेड़शालाओं में ना हो, छोटी मोटी सेविंग भी ना हो मेरे पास, 10-5 हजार रुपए 20,000 रुपए आदमी इमरजेंसी के लिए जोड़ के रख रहा है। वो कह रहा है चाहे छोटी मोटी सेविंग्स भी ना हो मेरे पास। कह रहा है ना थानों में गाय बैल भैंसे हों। गाय बैल और भैंसें वो बड़ी सेविंग को दर्शाती हैं इजराइल की। कह रहा है चाहे मेरे पास एफडी ना हो, चाहे मेरे पास बहुत सारा गोल्ड ना हो जो इमरजेंसी में मेरे काम आ सके, चाहे मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदी हुई ना हो। अब वो क्या क्या कह रहा है? चाहे डेली की इनकम ना हो,
चाहे होप भी ना हो, चाहे छोटे छोटे एसेट्स भी ना हो, चाहे परमानेंट इनकम ना हो, चाहे बड़ी सेविंग्स ना हो। इसका मतलब जिंदगी में एक मनुष्य जिन चीजों के पीछे भागता है, उनमें से कोई भी चीज या मनुष्य जिन चीजों को अपनी आशीष के रूप में आकलन करता है, इनमें से कोई भी चीज मेरे पास ना हो। नहीं तो हमारे पास अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या होंगे? हताश और निराश हो जाएंगे। हम कहेंगे अब कैसे होगा, अब भविष्य का क्या होगा, अब बच्चों का क्या होगा, अब परिवार का क्या होगा। वो क्या कह रहा है कि जिन चीजों से मैं और आप निराशा और चिंता के गड्ढों में गिर जाते हैं, कह रहा है तो भी मैं यहोवा के कारण, किसके कारण? यहोवा के कारण। नहीं तो मेरे आपके आनंद का विषय जो है वो मेरा और आपका परमेश्वर होना चाहिए। इसीलिए फिलिपियों 4:4 में लिखा है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। हमारे आनंद का विषय क्या होना चाहिए? मैं तो आज का मनुष्य अपने आनंद को जो है वो संसार में खोज रहा है। आज का मनुष्य पब में जा रहा है, आज का मनुष्य डिस्को में जा रहा है, आज का मनुष्य बुराई बुराई करके आनंद ढूंढ रहा है, आज का मनुष्य दोस्तों के साथ सेंटर पॉइंट जाकर अपना आनंद खोज रहा है, आज का मनुष्य जोधपुर जाकर शवरमा खाकर अपना आनंद खोज रहा है। नहीं तो मैं और आप संसारिक चीजों में, संसारिक लालसाओं में अपने आनंद को खोज रहे हैं। लेकिन हबक्कूक नबी कह रहा है कि मुझे इस संसार की आशीषों की चिंता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए इस संसार में बड़ी पत्नी, मुझे नहीं चाहिए इस संसार में बड़ा घर, मुझे नहीं चाहिए इस संसार में बड़े ऐश मौज, मुझे नहीं चाहिए इस संसार में कि लोग मेरी वाहवाही करें या इस संसार की अभिलाषाओं को मैं पूरा करूं, मुझे नहीं चाहिए। मेरा सच्चा आनंद जो है वो मेरे परमेश्वर यहोवा के साथ ही है। वो कह रहा है तो भी ये सारे लॉसेस में मैं क्यों ना चला जाऊं, तब भी मेरी जिंदगी का आनंद जो है वो कौन होगा? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। वो कह रहा है क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे वो आनंद देगा जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो जिन संसारिक चीजों के पीछे में और आप भागते हैं, वो संसारिक चीज है मुझसे और आपसे कोई छीन सकता है। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको जो आनंद देता है वो मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ा अकाउंट में पैसा पड़ा हो, एक जरा सी बीमारी सारे पैसे को खत्म कर देगी। मैंने देखा है बड़े बड़े घर वालों को जिनके पास बड़े बड़े घर थे, लेकिन आज उनकी औलादें जो हैं वो किराए के मकान में रह रही हैं। संसारिक आशीषें, संसारिक बरकतें मुझसे और आपसे छीनी जा सकती हैं। हमारे घर में कितना भी गोल्ड रखा हो, इस संसार में मैंने और आपने कितना भी धन क्यों न कमाया हो, ये सब मेरे और आपके पास से जा सकता है। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जो मुझे और आपको शांति देता है, मेरा और आपका परमेश्वर जो मुझे और आपको आनंद देता है, वो मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अय्यूब मुझे और आपको देखने को मिलता है। खुदा की कलाम में लिखा है अय्यूब के पास से सब कुछ चला गया, उसके बाद भी अय्यूब क्या कहता है? खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। उसकी जिंदगी से उसका आनंद कोई छीनने नहीं पाया। मैं तो इसलिए वो कह रहा है तो भी मैं यहोवा के कारण, किसी और कारण से नहीं, सिर्फ यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मैं तो मेरी प्रसन्नता का जो रीजन है वो संसार नहीं है, संसारिक आशीषें नहीं है, संसारिक बरकतें नहीं है। मेरी प्रशंसा का जो रीजन है वो मेरा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि निश्चित तौर पे मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको सच्ची आशीष देने वाला है जो मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो इसीलिए संत पौलुस कहते हैं मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि इनाम पाऊं। ये संसार मुझे और आपको निराशा की ओर लेकर जाएगा, लेकिन अगर मैंने और आपने अपने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखा है तो संसार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत और कोई तकलीफ मुझे और आपको निराश नहीं कर सकती। खुदावंद मेरी आपकी सब आवश्यकताओं को मुझसे और आपसे बेहतर जानता है। इसलिए खुदाई कलाम में लिखा है कि दो पैसे की गौरैयाओं को देखो, ये ना तो कुछ बोती है ना कुछ काटती है,
फिर भी इनका स्वर्ग पिता इन्हें खिलाता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हें उत्तम वस्तुएं देता तो मैं स्वर्ग पिता तुम्हें उत्तम वस्तुएं क्यों ना दूंगा। मैं तो मुझे और आपको संसार की आशीषों के पीछे नहीं भागना है। अगर मुझे और आपको भागना है तो उस अनंत काल के जीवन के लिए और उस अनंत काल के आनंद के लिए भागना है, जो मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस संसार के आनंद तो यहीं रह जाएंगे, इस संसार की आशीषें तो यहीं रह जाएंगी, इस संसार की बरकतें तो यहीं रह जाएंगी। आज का मनुष्य परमेश्वर के पास भी आता तो संसारिक आशीषों को ढूंढता हुआ ही आता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो तो संसार की सब चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। मैं तो एक बार की एक बात है, एक बुजुर्ग आंटी रहती थी एक कॉलोनी में। बेचारी बड़ी परेशान थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, उनके कोई बच्चा भी नहीं था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बस प्रार्थना दुआ में लगी रहती थी। जब तक उनके हस्बैंड थे तब तक तो उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद वो बड़ी परेशान और बड़ी निराश हुई अपने मन में। लेकिन हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देती थी, हर समय यहोवा को शुक्र करती थी। आस पड़ोसी कई बार उनसे कहते थे, अम्मा तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं है मदद की? तो वो कहती थी, अरे मेरा परमेश्वर है ना, वो अपने आप सब इंतजाम करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो एक नॉन क्रिश्चियन माहौल में रहती थी जहां पर परमेश्वर को कोई जानता भी नहीं था। सब लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, अरे अम्मा कैसी बातें करती हो कि परमेश्वर सब करेगा। परमेश्वर, अरे तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो बड़ा अच्छा घर भी नहीं है, तुम्हारे पास तो राशन पानी भी नहीं है, फिर भी तुम कहती रहती हो परमेश्वर करेगा। कैसे करेगा, कहां से करेगा? तो अम्मा कहती थी, अरे जो खुदा करेगा मेरे लिए भला ही करेगा। मैं तो एक रोटी में भी प्रसन्न हूं, आधी रोटी में भी प्रसन्न हूं। मैं तो सिर्फ अपने परमेश्वर का वचन पढ़ती, उस पर विश्वास करती और उससे प्रार्थनाएं करती हूं। आस पड़ोसी लोग बड़े क्रोधित और बड़े दुखी होते थे उनकी बातों को सुनकर। वो कहते थे, अम्मा जो है ये पागल हो गई है। एक पड़ोस का एक आदमी था, वो जब भी अम्मा के पास आता, अम्मा बार बार यही कहती, अरे मेरा खुदा मेरे लिए भला ही करेगा, अरे मेरा खुदा मेरे लिए भला करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला करेगा। अम्मा बड़ी गुस्सा हो गई, अमीर आदमी बड़ा गुस्सा हो गया है। उसने अपने ऑफिस गया, उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक सूटकेस में जो है उसने 10 लाख रुपए रखे। 10 लाख रुपए रखकर अपने सेक्रेटरी को बोला कि तू अम्मा के पास जाना और अम्मा से कहना कि अम्मा ये सूटकेस जो है ना, ये तुम्हारे खुदा ने नहीं भेजा है, ये शैतान ने भेजा है। फिर देखेंगे अम्मा शैतान का पैसा लेगी या नहीं लेगी। सेक्रेटरी अम्मा के घर पहुंचा, बैल बजी, अम्मा आई, सेक्रेटरी के हाथ में सूटकेस था। अम्मा ने कहा लाओ। अम्मा ने लिया सूटकेस और अंदर चली गई। सेक्रेटरी के कुछ कहने से पहले ही सेक्रेटरी बड़ा परेशान। सेक्रेटरी ने कहा, अरे अम्मा सुन तो लो, बात तो सुनो। अम्मा ने कहा, बेटा बता। उन्होंने कहा, ये तो पूछ लो कि ये पैसे तुम्हें दिए किसने। अम्मा बोली, देख मेरा परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि अगर वो चाहे तो शैतान भी चलकर मेरे घर पे पैसे देने आ जाएगा। हालेलुया। मैं तो ये अम्मा का फेथ देखकर उसके भी वो भी अचंभा खा गया। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, संत पौलुस ऐसे ही नहीं कहते कि जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। मैं तो जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास रखते तो निश्चित तौर पे मेरा आपका आनंद मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं और आप कितने भी निराशा में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतों में क्यों ना हो, खुदावन मेरे आपके शत्रुओं को भी मेरी और आपकी मदद के लिए खड़ा कर देगा। खुदा की कलाम में लिखा है, वो मुझे और आपको बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वही तो है जो तेरे सब पापों को क्षमा करता और तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। मैं तो खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए वो क्या कह रहा है, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। मेरी प्रसन्नता का कारण कोई और नहीं बन सकता। मेरी प्रसन्नता का कारण अगर कोई है तो सिर्फ मेरे और आपका परमेश्वर है। मेरे आपके परमेश्वर की वाचाएं हैं और मेरे और आपके परमेश्वर का कलाम है।
आखिरी में वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरे बल का मूल, मेरे बल की आधार। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, खुदाई कलाम में इसलिए लिखा है, राजा दाऊद कहते हैं किसी को तो रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा तो सिर्फ मेरा परमेश्वर है। अब हबक्कूक नबी भी यही कहते हैं, मेरे बल का जो मूल है, मेरे बल का जो आधार है, मेरी आशा का जो आधार है, वो कौन है? मेरा परमेश्वर। वो इस बात पर मुझे और आपको भी प्रेरणा देते हैं और वो कहते हैं कि आप क्या करो, अपनी जिंदगी में इस बात को स्मरण रखो कि हमारा आधार, हमारी फाउंडेशन जो है वो परमेश्वर यहोवा है। हमारी फाउंडेशन जो है वो हमारा यीशु मसीह है, और जिसने अपने ईमान को यीशु के ऊपर मजबूत रखा है। हम बचपन में एक स्टोरी सुनते थे ना, एक गाना भी गाते थे, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई। हमें क्या करना है? हमें चट्टान पर अपना घर बनाना है। इस संसार में जीते जी मुझे और आपको मसीह यीशु पर ईमान रखना है, क्योंकि निश्चित तौर पे यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि न मरेगा। मैं और आप उस अनंत काल के जीवन के वारिस होंगे। इसलिए वो कह रहा है मेरा बल का जो आधार है वो मेरा परमेश्वर यहोवा है। वो मेरे पांव को हिरणी के समान बना देगा। सारे जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? हिरन। अभी मैं लग रहा हूंगा निराश, अभी मैं लग रहा हूंगा हताश, अभी मैं लग रहा हूंगा बीमार, अभी मैं लग रहा हूंगा कमजोर, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या करेगा? वो मुझे सामर्थ देगा। मेरा परमेश्वर मेरे पांव को हिरणी के समान बना देगा। और आखिरी में कहता है वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। खुदाई कलाम में लिखा है मैंने तुम्हें सर बनाया है, पूंछ नहीं। मेरी तो जिंदगी में किसी भी निराशा को अपने आसपास मत आने देना। मेरे और आपके परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है। बस खुदा पर विश्वास रखें। मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा। हालात कैसे भी हों, परिस्थिति कैसे भी हो आज की, बस खुदावंत पर ईमान रखें, परमेश्वर की ओर निहारें और उसकी ओर ताकें और उसका शुक्र करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। निराशा को अपने आसपास भी ना आने दें, चाहे कैसे भी हालात हों, कैसी भी परिस्थितियां हों। दुनिया कितना भी मुझे और आपको निराशा के गड्ढे में खींचे, लेकिन मेरी और आपकी आशा मेरा और आपका यीशु होना चाहिए। मेरी आपकी आशा मेरा और आपका परमेश्वर होना चाहिए। वही है जो मेरी आपकी जिंदगी का आधार है। मुझे और आपको इस संसार में भी वो सचमुच की आशीष देगा और आने वाले संसार में भी वो मुझे और आपको सचमुच की आशीष देगा। दुआ में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक मालिक हमारे रचने वाले प्रभु परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, विशेष तौर पर जिंदा खुदावन भाई रोहित जॉनसन के लिए, संपूर्ण जॉनसन परिवार के लिए, जितने खुदावन ऑनलाइन तेरी इबादत में सहभागी हैं, ऑफलाइन तेरी इबादत में सहभागी हैं, हर एक के साथ रहे, हर एक पर अपना अनुग्रह बना के रख। खुदावन हम सब अपनी शारीरिक देह को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो भी शारीरिक कमजोरियां हों, आत्मिक कमजोरियां हों, अपने अनुग्रह के द्वारा दूर कर। तेरी बड़ी आशीषें खुदावन जो संसारिक हैं, पारिवारिक हैं, आत्मिक हैं, सामाजिक हैं, आपके लोग अनुभव करें और आपके प्रेम में बढ़ें, आपके आनंद में बढ़ें। संसार की कोई भी निराशा खुदावन तेरे लोगों को निराश न करे। अब तू हम सब आशावान रहकर तुझे अपना बलमूल माने, तुझे अपनी जिंदगी का आधार माने और खुदावन तुझ में और तेरे प्रेम में बढ़े। धन्यवाद के साथ पिता सारी बातों में सिर्फ आपको आदर, महिमा, इज्जत, जलाल और गौरव देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाह आवे, जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति विशेष तौर पर इस मंडली के साथ जितने ऑनलाइन ऑफलाइन खुदावंद की इबादत में सहभागी हैं और इस संसार के समस्त विश्वासियों के साथ निरंतर बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदावंद आप सबके साथ रहे, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे।
मैं धन्यवाद देता हूँ भाई रोहित जॉनसन के लिए, उनके परिवार के लिए, जिन्होंने हम सबको ये अवसर दिया कि हम उनके पेश के मार्फत खुदावंद की महिमा में सहभागी हों। खुदावंद आप सबके साथ रहे। गुड नाइट। खुदा में बने रहें और आशीषित रहें। आमीन। भाई रोहित जॉनसन। भाई रोहित आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई रोहित आपका माइक ऑफ है।